নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই কালাংশত আমি পঢ়িম পদত্ৰয় পাঠৰ সাৰাংশ। तो पदोत्तर पथत यात कोआ हुई शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद में आराध्य प्रभु कृष्ण के श्री चरणों में कवयित्री मीराबाई के पूर्ण समर्पण का भाव व्यंजित हुआ है। वे कहती है कि मैं तो गोपाल जी के श्री चरणों की शरण में आ गई हूँ। पहले ये बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है। अतः प्रभु गिरधर मुझ पर कृपा करे, मुझे दर्शन दे, शीघ्र ही मेरी सुध ले। मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों के मैं अपने को न्यौछावर कर चुकी हूँ। यानी पहले पद में क्या कहते हैं? पहले पद में कवयित्री मीराबाई कहती है कि मैं आराध्य प्रभु कृष्ण जी के शरण में जा चुका हूँ, यानी वे अपने आप को समर्पण कर चुकी है ना। तो अपने को पूरा निछावर किसके लिए कर दिया? भगवान श्री कृष्ण के चरण में कर दिया। तो ये याद रखना कि पहले पद में क्या है? पहले पद में निछावर की बात आई है। द्वितीय पद में ये कहा गया है कि मैं कवयित्री मीराबाई कहती है कि अपने जीवनाधार सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि हे स्वामी, तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तुम्हारे आए बिना मैं सुध बुध खो बैठी हूँ। मेरा ध्यान तो तुम ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है। अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरे मान की रक्षा करो। यानी कवयित्री मीराबाई कहती है कि किसको निमंत्रण दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दे रहे हैं उनकी विपत्ति को तारण करने के लिए, और उनकी चिंता में खोई बैठी हुई है कि हे प्रभु, तुम आओ और मुझे मेरी मान की रक्षा करो। तृतीय पद में कवयित्री कहती है कि मनुष्य मात्र से राम कृष्ण नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने। वे काम क्रोधादि 6 रिपुओं को चित्त से निकाल दे और प्रभु कृष्ण पर प्रेम रस से सरोवर हो उठे। यानी इस अंतिम पंक्ति में 3 नंबर का जो पंक्ति है, इस पंक्ति में मतलब क्या कहा गया है? इस पंक्ति में आदेश मूलक बात कही गई है और एक सजेशन दिया गया है कि हर किसी को क्या करना चाहिए? अपने निजी व्यक्तिगत जीवन के उपरांत भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, सभी को क्या करना चाहिए? बुलाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन जिस पथ पर चल रहा है उसी पथ पर क्या होना है? उसी पथ पर अच्छाई में चलना चाहिए और भगवान को सदा बुलाते रहना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके? हम हमारा जो कुसंग है, खराब दोस्त, खराब बातें, खराब सोच, वो सब क्या कर सके? त्याग कर सके और भगवान का नाम हर वक्त हमारे मुंह में रह सके। और कहाँ बैठने के लिए कहा गया है? सत्संग में बैठने के लिए कहा गया है। यानी सत्संग यानी अच्छा जो स्थान होता है, सत्संग जहाँ में उन्नति की बात होती है, जहाँ में शुद्धता की बात होती है, उसी प्रकार की बातें हमको सुनने के लिए कहा गया है। कीर्तन सुने, काम क्रोधादि 6 रिपुओं को चित्त से निकाल दे। यानी क्रोध, गुस्सा, ये सब हमको क्या करना है? निकाल देना चाहिए। और 6 रिपुओं का मतलब है लोभ, पाप, दंभ, अहंकार, हिंसा, ये सब है। हमारे प्रत्येक के अंदर हिंसा होती है, लोभ होती है, पाप करते हैं। तो उन पापों को ना करने की सलाह किसने दी है? कवयित्री मीराबाई हमें दे रहे हैं। इसलिए क्रोधादि को प्रभु कृष्ण प्रेम रस में सरोवर हो उठे और भगवान की आराधना करने के लिए कवयित्री मीराबाई हमें आह्वान कर रही है। तो यहाँ तक तुम लोगों ने पढ़ा कि इस कविता में पहले पद में क्या कहा गया है, दूसरे पद में क्या कहा गया और तीसरे पद में क्या कहा गया है। अभी हम कविता को पढ़ेंगे। पदत्रय। मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार।
कृपा कीजिए दर्शन दीजिए सुध लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। मारे घर आवो सुंदर श्याम तुम आया बिन सुध नहीं मेरो। पीरी पे परी जैसे पान मारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान। मीरा के प्रभु वेग मिलो अब राशो जी मेरो मान। राम नाम रस पीजय मनुआ राम नाम रस पीजय। तज कुसुंग सत्संग बैठे पित हरि चरना सुन लीजय। काम क्रोध मद लोभ मोह को वह चित्त सो दीजय। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजय। तो यहाँ तक हम लोगों ने कविता को पढ़ा। इसके बाद है प्रश्न उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक पदत्रय के जो सारांश है उसको ध्यान से पढ़ लेना और इसके बाद कविता को पढ़ना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।